भगवान कृष्ण का भगत होता था तो कहते थे कि बैकुंठवासी हो गया, गोलोकवासी हो गया, स्वर्ग सिधार गए, कोई किसी के लिए मर गया नहीं कहते थे, क्योंकि भारत में कोई मरने के लिए पैदा ही नहीं होता था, क्योंकि सब आत्मज्ञान पाकर के गांव गांव के अंदर वेदों की चर्चा होती थी, सब जो थे संस्कारी थे, कहीं कोई मरता नहीं था। हमारे यहाँ मरना शब्द कहाँ से आया? बोले पशुओं के लिए हम मरना प्रयुक्त करते थे कि कोई जानवर मर गया, हाँ, लेकिन अभी तो किसी से भी पूछ लो, कोई चला जाता है तो फलाना मर गया, ढिकाना मर गया। क्यों? क्योंकि जैसे पशु खा पी करके चला जाता है भोग करके, ऐसे ही मनुष्य भी खा पी करके भोग के चला जाता है। जीवन में ज्ञान ही नहीं पाया तो वो मनुष्य कैसे बना? और बिना ज्ञान के तो जीवन अधूरा है। और ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है, शरीर पाया है, शरीर छूटेगा, मुझ में भासने वाली वो चेतना न जन्म लेती है न मृत्यु होती है, तो ना मेरा जन्म हुआ ना मेरी मृत्यु। जब मेरा जन्म ही नहीं हुआ तो मेरी मृत्यु कहां से होगी? बस इतना सा ही तो सार है। इतना सा जान लेने पर हम जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। और यह ज्ञान कहां से मिलता है? यही ज्ञान हमें सतगुरु से प्राप्त होता है। बिना सतगुरु के जीवन में कल्याण संभव नहीं है। और बंधुओं, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं, हमें तो ऐसी परंपरा में संन्यास लेने का अवसर मिला कि जहां मेरे पूज्य दादा गुरुदेव सारे संसार को वेद वेदांतों का ज्ञान देते हैं, और वहीं मेरे पूज्य सदगुरुदेव परम पूज्य दीदी माँ जी अपनी वाणी से तो जनमानस का कल्याण करते ही करते हैं। अपने कर्तृत्व से ऐसे हजारों बच्चों को लालन पालन पोषण करके, जो संसार से किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनों से बिछड़ गए थे, उनको पुनः संसार की समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का कार्य करते हैं। वो कहते हैं कि जिस देश में पशुओं के भी नाथ पशुपति नाथ हैं, जहां नाथों के नाथ द्वारिका नाथ हैं, उस देश में कोई अनाथ नहीं हो सकता। किसी को देवकी की कोख मिल गई, पर यदि उसे यशोदा की गोद मिल जाए तो वो भी कान्हा की तरह प्रेम पा सकता है। उन्होंने सारे संसार को दृष्टि दी कि संबंध अवैध होते हैं, संतान अवैध नहीं होती। उसको भी यदि समाज की मुख्य धारा में जुड़ने का अवसर मिलेगा तो वह भी आम सामान्य बच्चों की तरह पढ़ लिख करके योग्य बन सकता है। और उनका भाव रहता है कि यदि एक सक्षम व्यक्ति एक अक्षम का हाथ पकड़ ले तो फिर कोई दीनहीन बेचारा नहीं हो सकता। सब एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं होती। ये तो अभी तेरा मेरा चलने लगा, नहीं तो पूरे परिवार में से शायद किसी की एक आध की गवर्नमेंट जॉब होती थी। चाचा मामा ताऊ के बच्चे पढ़ लेते थे घर में रह करके। अभी तो हम दो हमारे दो तब भी पूर्ति पड़ती नहीं है। तब भी ये लगता है कि पता नहीं ये मुझे मिल जाए वो मुझे मिल जाए। सब कुछ पाने के बाद भी रीता ही रीता है व्यक्ति। सारा संसार का खजाना मिल जाए तब भी तृप्ति मिलने वाली। एक क्या हुआ कि एक राजा थे, उनके द्वार पर कोई भी जाता था वो अहूत सब कुछ बांटते थे। किसी ब्राह्मण संत को देख लेते तो फिर तो महाराज उनको लगता था कि मैं इतना दान दूं कि जहां भी जाए मेरी कीर्ति को गाए कि वो महाराज तो बहुत देते हैं। कभी कभी दान करने का भी एक अहंकार हो जाता है मन में, जिसे सात्विक अहंकार कहते हैं। तो उसको सात्विक अहंकार था। तो उनके द्वार पर ना एक महात्मा पहुंचे। तो उनके महात्मा के पास में एक बड़ा विशेष सा दान पात्र था। वो राजा के सम्मुख अपने उस दान पात्र को लेकर के खड़े हो गए। राजा ने जैसे संत को देखा तो उनको प्रणाम किया, कहा आओ महाराज, आज मैं आपको इतना दान दूंगा कि 7 पीढ़ी तक आपको कहीं मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उन्होंने आदेश दिया, सैनिकों ने लाकर के उनके भिक्षा पात्र में दान डाला। लेकिन वो जितना दान लाकर के डालते हैं, सोना चांदी हीरा मानक के, वो पात्र खाली होता जाता है। महाराज राजा का आधा कोषागार खाली हो गया। सैनिक ला लाकर के थक गए, परंतु साधु का पात्र नहीं भर रहा। राजा हार गए, हाफू हाफू हो गए, चरण पकड़ लिए, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं समझ गया कि मैं आपके इस पात्र को भर नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आखिर ये पात्र किसका बना है कि जो भरता ही नहीं है। तो वह साधु कहते हैं यह पात्र मनुष्य के मन से भरा है।
कि सारा दुनिया का सब कुछ मिल भी जाएगा तब भी ये मन भरने वाला नहीं है। इसलिए बंधुओं, ये जो जीवन मिला है ना, ये जीवन आपका ऐसे ही बीत ना जाए, क्योंकि ये जो सांसें मिली हैं ये कब छूट जाएंगी पता नहीं, ये सुंदर दिन कब निकल जाएंगे पता नहीं है। ये जो दिन है ना नीके यानी कि सुंदर, ये बहुत अल्प समय हमको मिला, इसलिए श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, जाने या फिर श्वास की आवन होए ना होए। कोई कह सकता है अगले पल की बता सकता है कि क्या होगा? नहीं पता ना, इसलिए हम तब भजन करेंगे ऐसा नहीं है। जिस पल आपको समझ आ जाए तब जब जागे तब सवेरा। यदि जीवन में जान लिया जो है भगवान की रजा में राजी हो जाओ। पूज्य दीदी माँ जी क्या कहते हैं, हम तो राजी हैं तेरी रजा में, यहाँ तो यूं भी वाह है और यूं भी वाह है। यानी कि जैसा आपने दे दिया हम तो आपकी रजा में राजी हैं। अब ना रजा में राजी होगे तो अभी तो जीवन काटना ही है ना, पर प्रभु की यदि हम रजा में राजी हो जाएंगे तो हम कैसे हो जाएंगे? आनंदित हो जाएंगे। हाँ, इसलिए जो समय है ना वो बीत ना जाए। श्वास श्वास में कृष्ण भज, वृथा श्वास मत खोए, जाने या फिर सांस की आवन होए ना होए। इसलिए यह मनुष्य जन्म तो सत्संग के लिए है, और जो कलयुग तो है वो भगवान के भजन के लिए है। बिना भजन व्यक्ति का कल्याण होने वाला नहीं है। आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए, चराचर सृष्टि में मेरा ही स्वरूप है, जो कण कण में भासित है वही मेरे भीतर रहने वाली परम सत्ता है। और यह जान करके भगवान का भजन कीजिए, उस आस्था को दृढ़ कीजिए, तो मनुष्य जन्म भी सार्थक हो सकता है।